फ़ैट को ख़त्म करने के लिए, अपने वज़न को कम करने के लिए आप लोगों ने फ़ाके करके देख लिए हैं, आप लोगों ने एक्सरसाइजेज़ करके देख ली हैं, आपने अपनी कैलोरीज़ कम करके देख ली हैं। इवन के इस दौरान आप लोग अपना मसल मैस भी खो चुके हैं आप लोगों के, यानी कि मसल ख़त्म हो गए हैं, बहुत वीक आप लोग हो गए हैं, कमज़ोरी भी फ़ील कर रहे हैं, हड्डियाँ भी वीक हो गई हैं। लेकिन आपका ये है कि बेली फ़ैट नहीं जा रहा है। जहाँ पर बेली फ़ैट ने इन चीज़ों से के करने से नहीं जाना, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बेली फैट किस वजह से है और ये जाएगा किस तरह से। जब तक इस पॉइंट को आप पिक नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों की ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, दूसरी फास्टिंग, अपना कैलोरीज को कम कर देना, भी खुराक जहाँ 15 क्या आजकल कर रहा है ये जो सा न्यूट्रिशनिस्ट है, 2000 कैलोरीज चाहिए तो लोगों को 1200 कैलोरीज दे के, 1000 कैलोरीज दे के उनका वेट रिड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन उनका बेली फैट हिप एरिया नहीं जाएगा, उनका उसकी वजह से क्या जा रहा है, उनका मसल मैस जा रहा है। वेट रिड्यूस करने में दो चीज़ें होती हैं कि आप लोगों ने मसल मैस को कम करना है कि आप लोगों ने अपने फैट को बर्न करना है। जब भी वेट रिड्यूस की बात आएगी, एक हेल्दी वेट रिड्यूस की बात आएगी, वहाँ बात करेगा न्यूट्रिशनिस्ट जो अच्छे वाला होगा, बात करेगा कि फैट बर्न करना है, जो जिस्म के अंदर फैट जमा है उसे ख़त्म करना है, ना कि हम लोगों ने मसल्स को ख़त्म करना है। पट्ठे तो हमें मजबूती के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियाँ जो सी हैं वो हमारे मसल्स ने हड्डी को पकड़ा होता है। ये हड्डी है, इसको मसल ने पकड़ा हुआ है, हमें ये मसल चाहिए। अगर मसल नहीं रहेंगे आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी और सारा कुछ वीकनेस की तरफ जाएगा और आपकी बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी जब तक आप उसको तरीके से नहीं समझेंगे। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस टाइम पे क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है और किस तरह से आप लोग इस स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके, उनकी डाइट चेंज करके। आप लोग भी वीडियो सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ चेंज करें। अब यहाँ पर आप लोगों को 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब ये पहले नंबर पर फ़ैट क्या है, ये बेली फैट और हिप एरिया में जो ये फैट है, ये क्या चीज़ है, किससे बनी है? ये एक्यूमुलेटेड जो जमाशुदा ग्लूकोज है जो कि फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप लोग जो भी खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसने बाद में शुगर में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। और वो जो एक्सेस मैंने अभी क्या किया है, कहा है कि जमाशुदा, जो आप लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि जितना हमारे मसल्स को, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतना ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा। बाकी जिस्म कहाँ लेके जाए? जिस्म बहुत इंटेलिजेंट है, वो जितना यूज़ होना होता है उसे यूज़ करा के बाकी को फैट में कन्वर्ट करके बेली एरिया में फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। अंदर फैटी लिवर हुआ होता है, लिवर में अंदर ऑर्गन्स पे भी इसी तरह से ही चर्बी जमी होती है, ऑर्गन्स पे भी होती है। आज मैं बात कर रही हूँ बेली फैट की, ठीक है। तो वो बेली फैट में वो फेंकना शुरू कर देता है। अब आपको अपना ये वेट रिड्यूस करते हुए बेली फैट को लेके परेशान होते हुए ये समझने की ज़रूरत होगी कि इसमें क्या चीज़ जा रही है। इसमें जो मैं एक्सेस ग्लूकोज खा रही हूँ या खा रहा हूँ, जो मैं एक्सेस खाना खा रही हूँ, वो जाके फैट में कन्वर्ट होगा और वो मेरे बेली एरिया में जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? जो आप लोग शुगरी फूड्स खा रहे हैं, जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, जो आप लोग टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, यानी कि जो आप लोग ये जंक फूड्स कह लो, उसके अंदर जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो वहाँ के गंदे ऑयल्स के साथ जो सारी चीज़ें बनी होती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने की हुई हैं, ये सब कुछ जाके फैट में ये जमा हो रहा है। ये है दूसरे नंबर पे जो चीज़ वहाँ पे जमा हुई है बेली फैट एरिया में, वो है आप लोगों का जो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। अब स्ट्रेस, जब आप लोग स्ट्रेस लेते हैं, मैं हमेशा बात कर रही होती हूँ, मेरे साथ कंसल्टेंसी पे आती हैं, उन लोगों को उतना ही मैं उनका स्ट्रेस कम करवाती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रेस जब आप लोगों का बढ़ता है तो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं किडनी के ऊपर, ठीक है, वो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जो उसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, और वो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है जब आपका स्ट्रेस लेवल आप अपनी ज़रूरत, और ये दिन में मुनासिब मिकदार में चाहिए होता है। जब वो आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो ज़्यादा रिलीज़ होता रहता है, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस में आ जाती है आपकी बॉडी, तो वो ज़्यादा रिलीज़ हो के तो उसने कहाँ जाना है, जितने कोर्टिसोल यूज़ होना है, पूरे दिन में कोर्टिसोल यूज़ होना होता है, ठीक है, हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है, जितना यूज़ होना होता है वो यूज़ हो जाता है, बाकी का जो है वो जिस्म जाके उसे बेली एरिया में स्टोर कर देता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कोर्टिसोल भी
भी जो आप स्ट्रेस लिया है उसके नतीजे में जो आपको गिफ्ट मिला है वो भी यहाँ पे स्टोर है आपके बेली एरिया में। आप अपनी डाइट को ठीक कर लिया है, मैंने अपने कार्बोहाइड्रेट कम कर लिए हैं, मैंने एक्सरसाइजेज भी कर लिए हैं, लेकिन अपना स्ट्रेस कम नहीं किया, तो वो कोर्टिसोल यहाँ आके जमा हो रहा है। उसके बाद आ जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? ये भी हमारे जिस्म को चाहिए होता है मुनासिब मिकदार में। जो गंदे वाला एस्ट्रोजन आप लोग ज़्यादा आपकी बॉडी लेती जाएगी, परफ्यूम्स हो गए, आपके जो केमिकल्स हो गए, मेकअप की चीज़ें, ठीक है, जो गंदे वाले आप लोग एस्ट्रोजन अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं, वो भी क्या जाएंगे जमा होके, वो भी कहाँ स्टोर होंगे? जो बेली एरिया में जाके। अब ये बेली एरिया में समझ गए आप लोग, ये चीज़ें जाके स्टोर हो रही हैं, इससे आपका बेली फैट जो कि बेली फैट में कन्वर्ट हो रही हैं और आपके बेली एरिया में ये सब चीज़ें जमा हैं। तो आप लोगों ने इनको फोकस करना है कि ये जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन है, एक्स्ट्रा जो बेली फैट है, इसको हमने ख़त्म करने के लिए ना यहाँ पर एग्रेसिव किस्म की एक्सरसाइजेज काम आएंगी, ना यहाँ पर आप लोगों की फास्टिंग काम आएगी। यहाँ पर तरीका काम आएगा कि आप लोगों ने इसे लेके किस तरह से चलना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे कम करने के लिए पहले नंबर पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो लो कार्ब डाइट पे आएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा लो कार्ब्स के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट एक मुनासिब मिकदार में चाहिए होते हैं। और एस्ट्रोजन जो है, मर्दों के बेली एरिया में भी एस्ट्रोजन जमा होता है, ठीक है। सेम उनके भी इसी तरह से ही जो आ जाता है, वहाँ पर कोर्टिसोल भी उनके आता है, वहाँ पर उन लोगों के ग्लूकोज भी वहाँ पे आ रहा है और एस्ट्रोजन भी आ रहा है। गंदा एस्ट्रोजन उनमें भी पैदा होता है, उनका जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, वो फिर एस्ट्रोजन, जब उनकी डाइट लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उनका जो सेक्स का हार्मोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वो एस्ट्रोजन आके उनके बेली एरिया में वो जाके जमा होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से उनकी सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है जब उनके साथ ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लो कार्ब डाइट पहले नंबर पे आप लोगों ने फोकस करना है। इसको कम करने के लिए अपने कार्बोहाइड्रेट जो उनसे हैं वो कम करने हैं। नेचुरल कार्ब्स की तरफ आप लोगों ने आना है। इसमें अब नेचुरल कार्ब्स में आप लोग ने अब कार्बोहाइड्रेट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने जो अच्छे वाले भी, वो भी कार्बोहाइड्रेट है ना, होल ग्रेन्स भी कार्बोहाइड्रेट हैं, फ्रूट भी कार्बोहाइड्रेट हैं। आप लोगों ने उतने खाते हुए उतना सोचना है कि हम जितना इस जिस्म को पचा लें, यानी हमारे जिस्म को इतनी ज़रूरत है इसकी, तो हम उतना ही खाएं जितनी हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है, बाकी जाके जब वहाँ पे स्टोर होना है। तो वो जब आप लोगों का जब बर्डन कम करना है आपने, ठीक है, आप लो लेंगे, कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम लेके जाएंगे, तो वो उतना ही बर्डन कम होना शुरू हो जाएगा। लीवर में भी जब ज़्यादा लीवर को काम करना पड़ता है, लीवर पे भी फैट जाके स्टोर हो जाता है और वो फिर वो जाके बाकी का बेली एरिया में जाके फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को वो नीचे लेके आना है और वो भी नेचुरल कार्ब्स लेने हैं। जो खाने भी हैं वो नेचुरल कार्ब्स लेने हैं। ये नहीं कि आप लोग कहें कि हम लोग जो है ना 50 कैलोरीज हैं, हम एक आइसक्रीम खा लेते हैं, हम एक चॉकलेट बार खा लेते हैं, उसकी बजाय आप लोग एक केला खा लें। एग्जाम्पल समझ आई है? चॉकलेट बार खाने की बजाय आप लोगों का दिल चाह रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होते हैं जो पीरियड से पहले का, ये मेरे हार्मोन्स वाले में भी आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी कब खाने की बात कर रही हूँ कि जिस्म को चाहिए होता है कि जब पीरियड से एक हफ्ता पहले का पीरियड, जो 5-6 दिन पहले का पीरियड होता है, उसमें चाहिए होता है। तो वो आप लोग नेचुरल कार्ब्स ले लें, उसकी बजाय केला ले लें, उसकी बजाय सेब ले लें, होल ग्रेन होल फूड आप लोग लें, होल ग्रेन लें, होल फूड लें। आप बजाय जूस निकाल के फ्रूट्स का जूस नहीं यूज़ करना है, होल की तरफ आएँ कि होल आप लोगों ने वो चीज़ को यूज़ करना है। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपने जो बायोटिक पार्ट को फोकस करना है। इसमें क्या माइक्रोबायोम के लिए आप लोगों ने काम करना है, क्या इसमें प्रीबायोटिक और प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? गुड, ये बैक्टीरिया होते हैं जो हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं जिस्म के अंदर। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना होते हैं। और पॉलीफिनॉल्स क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल्स को जिस्म के अंदर से ख़त्म करते हैं। जैसे कि ग्रीन टी इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मेरा ग्रीन टी वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें सारे के सारे पॉलीफिनॉल्स मैक्सिमम डालने की कोशिश की हुई है, ताकि आप, और उसमें तरीका भी बताया हुआ है किस तरह से बनानी है, ठीक है। तो ग्रीन टी को आप, हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पास पॉलीफिनॉल्स में आ जाता है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज नहीं है हमारे पास, और वो इतने एक्सपेंसिव है, अगर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। ये अच्छे हैं, ये भी पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं वो बात करूँगी जो अफोर्ड कर सकें और जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हो सकें। तो वो ग्रीन टी और उसमें जो चीज़ें मैंने डाली हुई हैं उस वीडियो में, वो सारा कुछ आप लोगों ने समझ लेना है, वो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। अब क्या करता है, हमने इनको क्यों फीड करना है अपने गुड बैक्टीरिया को? इसलिए कि ये जो सा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको ये ब्रेक डाउन करें,
ये हमारे गुड बैक्टीरियाज को ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो वहाँ पर फैट जमा हुआ है ग्लूकोज का, जो एस्ट्रोजन से, जो उससे कॉर्टिसोल जो हार्मोन वहाँ पे एक्सेस जमा हुआ पड़ा है, उसे तोड़ते हैं। ये हमारे गुड बैक्टीरिया उसे तोड़ के जिस्म से निकालने में इस कचरे को हेल्प करते हैं। वो टूटेंगे तो काम बनेगा। एक नंबर पे ये उनको करके क्या, दूसरे नंबर पे ये हमारी हेल्प कर रहे होंगे हमारे लिवर की, हमारे लिवर को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कचरा जिस्म से निकालने का वाहिद ऑर्गन जो हमारा काम कर रहा होता है ना, वो हमारा लिवर है। हमारा जो खून है वो लिवर से छन के आगे जाता है। एक पोनी की तरह आप लिवर को समझ सकते हो कि एक पोनी है, उसमें आप चाय की पत्ती, जिस तरह चाय डालते हैं तो पत्ती ऊपर इकट्ठी होती रहती है, चाय पुन के नीचे आती है। तो लिवर भी इसी तरह हमारे खून की सफाई करता रहता है और सारा कचरा ऊपर जमा होता रहता है। जब ये कचरे पोनी भर जाती है, फ़र्ज़ करें पोनी भर गई है चाय की, तो फिर आप चाय डालेंगे तो वो कचरा भी बीच में चला जाएगा ना, वो भर गई है, फुल हो गई हुई है। तो इसी तरह से आपने लिवर को लेना है कि लिवर फुल हो चुका हुआ है कचरे से, तो वो फिर वो ब्लड में वो कचरा जाना शुरू हो जाता है, वो सारी चीज़ें, ये फैट और सब कुछ जाना शुरू हो जाता है। तो लिवर पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। हमने अपने लिवर को, जिनका पिगमेंटेशन है जिस फेस के ऊपर, जिन लोगों का ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनका लिवर कंप्रोमाइज़ है, जिनको थायराइड है उनका लिवर कंप्रोमाइज़ है, जिनका फैटी लिवर है लिवर कंप्रोमाइज़ है। अब लिवर को एक तरह से हम इधर से सपोर्ट दिलाएंगे अपने गुड बैक्टीरिया से, कि गुड बैक्टीरिया वहाँ पे काम करके इस फैट को बंद करने में लिवर उतनी देर में दूसरा काम कर लेगा। ठीक है, ये कचरा ये साफ़ कर देंगे तो वो लिवर को टाइम मिल जाएगा और जो उसके पास और बहुत से काम है। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर 300 साढ़े 300 जो केमिकल प्रोसीजर चल रहे होते हैं, वो लिवर कर रहा होता है कंट्रोल उनको। लिवर को बहुत काम है, सिर्फ यही काम नहीं है कि हमारी बेली फैट को वो लेके वो बैठा रहे। तो आप लोगों ने उसके लिए एफर्ट करनी है कि इधर उधर से जो उनसे दूसरे स्टेप्स हैं वो ऐड करवाने हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये ऐड करवा रही हूँ कि आप लोगों ने प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, पॉलीफिनोल्स देने हैं अपने गुड बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। गंदे बैक्टीरिया जिनमें प्रोड्यूस हुए हैं, और ऊपर से बैड लक देखें, एक तो बेली फैट बढ़ा हुआ है, उसके बाद उन लोगों का गट का इशू है, गट खराब है। गट का मतलब ख़राब है, उनमें बैड बैक्टीरिया वहाँ पे हैं, गुड बैक्टीरिया कम है। तो वो अब हमने गुड बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने हैं और बैड बैक्टीरिया को कम करना है। वो इन 3 चीज़ों ने करनी है। ठीक है, अब इसमें अचार लेंगे आप लोग, दही लेंगे, इसमें आप लोग वेजिटेबल्स लेंगे। जो मेरे भाई हैं वो लोग लकी हैं। औरतों का बता देती हूँ मामला कहाँ आ जाता है। आप लोग लकी हैं कि आप लोग ये बंद गोभी, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि औरतों में थायराइड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है। तो उसकी वजह से उनका वो लोग बंद गोभी वगैरह, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में उनको मना करती हूँ कि आपने नहीं लेनी है। ठीक है, जिसमें कि गोभी फैमिली सारी की सारी आ जाती है, जिसमें ब्रोकली आ जाती है। इन सब ने, जो मर्दों में भी मैंने कहा है कि बेली एरिया में एस्ट्रोजन उनके ज़्यादा हो जाता है, और जो प्रोस्टेट का भी उनका इशू, बाद में प्रोस्टेट का इशू जिन मर्दों को हो रहा है, उनमें भी एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है। उन्होंने भी अपने उस एस्ट्रोजन को कम करना है। ठीक है, उनका बेली नहीं बढ़ा हुआ, प्रोस्टेट का इशू आ रहा है जिन मर्दों को, उनका भी मतलब है कि उनमें भी जो उनका सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या करना है, गोभी फैमिली यूज़ करनी है। ब्रोकली, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, नवंबर से शुरू हो जाएगी ब्रोकली। ब्रोकली को ऐड करें अपनी डाइट में। उसे आप लोगों ने ना बॉयल करना है, ना स्टीम की तरफ जाना है। उसको कोशिश करनी है कि बिल्कुल हल्का सा ढक्कन दे के उसको गुड ऑयल कोई डाल के उसके अंदर, बेशक सरसों का तेल थोड़ा वो लगा लें अंदर पैन के अंदर, और नॉन स्टिक मत यूज़ करिएगा। उसमें ढक्कन दे के उसी के अंदर ही उसको वो आपने थोड़ा सा गला लेना है, कच्चा ना खाइएगा, वो नहीं हज़म हो पाएगी। और उसका, क्योंकि मैदे भी तो साथ में ख़राब है ना, कोई एक काम थोड़ी है ना यहाँ पे ख़राब, मैदे भी ख़राब है। अब आप लोगों ने खुद को समझ के चलना है, ये चीज़ अब सबके लिए नहीं है। जिनका मैदा काम नहीं कर रहा है, उसको हज़म नहीं कर पा रहा है, उसने अपने स्टमक पे भी काम करना है। मेरे बहुत गट पे वीडियो हैं, स्टमक पे एज ए वीडियो हैं, वो भी सुन लेंगे तो अपने उधर भी आसानी पैदा करें, ताकि ये वाला सिस्टम आपका तभी सीधा हो पाएगा कि जब आप ये चीज़ें खाएंगे। अब मेरे कंसल्टेंसी देते हुए मुझे यही इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं कि उस बंदे के वहाँ पे भी काम नहीं वो कर पा रहा है, तो मैं ये चीज़ें कैसे ऐड करवाऊँ। वो डॉक्टर्स गलत करते हैं कि वो अंधाधुन वो चीज़ दे देते हैं, जबकि वो हज़म ही नहीं उस बंदे को हो पानी है, वो उसके लिए उल्टा मसला पैदा करेगी। तो आपने अपने स्टमक का एसिड भी अच्छा रखना है। एप्पल साइडर विनेगर को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करवाएं, मॉर्निंग ड्रिंक को इंप्लीमेंट करवाएं। मेरा वीडियो देखें आप लोग जाके एप्पल साइडर विनेगर वाला, उसमें मैंने बना के मॉर्निंग ड्रिंक भी दिखाया हुआ है और सारा बताया हुआ है कैसे यूज़ करना है। तो आप लोगों ने उधर समझ गए हैं ना, हज़म कराना है उसको। क्योंकि अगर आप लोग उसे हज़म कराने के लिए बहुत ज़्यादा बॉयल करके सूप की फॉर्म में उसको कर लेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो गए।
आप बेशक अब पीते जाएं जितना मर्जी वो पिएंगे, तो उसके न्यूट्रिएंट्स का भी उसको ख्याल रखना है कि वो ख़त्म ना होने पाएँ। बिल्कुल हल्का सा उसे वो करके ढक्कन दे के हल्की सी आंच पे आपने उसको थोड़ा सा वो कुक करके गला के उसको वो यूज़ करना है। और गलाना भी पानी के साथ नहीं है कि वो उसको उसके सारे न्यूट्रिएंट बीच में से निकल जाएँ। तो वो आपने ब्रोकली भी ऐड रखनी है, गोभी का सालन एक मरतबा बना लिया करें, बंद गोभी को यूज़ करें, ठीक है। जिनको वहाँ फिर बात आ गई कि जिनके मैदे में स्टमक का तेज़ाब ठीक चल रहा है, जिनको इशू नहीं है, वो लोग बंद गोभी को जो उनसे हमेशा ग्राइंड करके उसका जूस बना के पी सकते हैं। जिनके गट का इशू है, आंतों का, जिनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जिनके बैक्टीरिया, उनका मैदा ठीक है लेकिन उनके जो छोटी आंत है वहाँ बैड बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं, वो कैसे पता चलेगा फारा गैस वगैरह होने से। तो उन्होंने बंद गोभी को बेशक वो करके ना ग्राइंड करके उसमें से कच्ची गोभी को ही ग्राइंड करके उसको छान के उसका पानी आप लोग वो पी लें, ठीक है। पानी में थोड़ा सा डाल के ग्राइंड कर लें, उसको अच्छे से निचोड़ लें, उसका फाइबर साइड पे कर दें और वो पी लें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ा फाइबर भी ले सकते हैं। ये थोड़ा समझ के आप लोगों ने ये चीज़ें यूज़ करनी है। जब सारी वीडियो सुनेंगे समझेंगे तो फिर ये चीज़ें आप लोग खाने के काबिल होंगे सारा कुछ समझ के। अब जो थायराइड के पेशेंट हैं वो अब जिनको जो थायराइड के पेशेंट हैं उन्होंने ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करनी है, परेशान मत हो। वो लोग होल ग्रेन यूज़ कर लें, चिया सीड यूज़ कर लें, इस तरह की चीज़ें आप लोग यूज़ कर लें कि वो गुड बैक्टीरिया के लिए वो फ़ायदा हो जाए। फ्रूट को थोड़ा ऐड कर लें, ठीक है। फ्रूट आप लोगों के प्रीबायोटिक में क्या आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, होल फ्रूट आप लोगों ने खाना है, वो आपके गुड बैक्टीरिया का खाना हो जाएंगे, तो वो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब समझ आ गई। अब मैंने ये डिटेल में इसलिए बता दिया है कि हर टाइप के यहाँ पे लोग होंगे जिनको ये इशू होगा बेली एरिया का, लेकिन उनके साथ में दूसरे इशू भी साथ में अटैच होंगे, तो वो समझ के करेंगे तो वो चीज़ें ये वाली खा सकेंगे। फ़ायदा तभी है ना कि मैं यहाँ पर वीडियो बना के फेंक दूँ और वो बंदा खा ही नहीं सकता है, उसके गट का इशू आ रहा है, मैं डाल दूँ वीडियो, कह दूँ कि जी बंद गोभी आप लोगों ने खानी ही है, तो वो उसका मेटाबॉलिज्म की भी मैं बात कर लेती हूँ। उनका वो थायराइड का इशू चल रहा है, वो नहीं हजम कर पा रहे हैं, उनका स्टमक में इतना तेज़ाब भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का, उल्टा नुकसान पहुंचेगा। वो अगर खाएगा ना गोभी तो उससे उल्टा नुकसान पहुंचेगा। तो आपको मेटाबॉलिज्म जिन लोगों का स्लो है, ठीक है, जो आदमी हैं उनका भी थायराइड तो नहीं है उनका ख़राब, लेकिन मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो पता कैसे पता चलेगा, आपके हाथ पाँव ठंडे हैं, आपका वो ऐसी चीज़ खा लेंगे ना फाइबर वाली ज़्यादा, बंद गोभी ज़्यादा आप ले लेंगे, सलाद ज़्यादा ले लेंगे, आपके हाथ पाँव ठंडे फील होंगे, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा सुन होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी कि जैसे कुछ खाया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो उसे हजम नहीं अंदर कर पा रहा है, उसकी वजह से ब्लड भी जब खाना खाते हैं ना तो मैदे को लग पता जाता है, वहाँ पे सारे का सारा एनर्जी लेवल, सारे का सारा वहाँ पे उस टाइम पे उसे खून चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है, वहाँ पे उसको हज़म कराने के लिए ब्लड पूरा फ्लो बेली की तरफ जाता है जब हम खाना खाते हैं। तो वो अब जब उसके अंदर वो मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो हज़म ही नहीं हो पा रहा होता, तो सारा ब्लड उधर लग रहा होता है और फिर यूँ बेजान जिस्म हुआ होता है कि हज़म ही नहीं हम लोगों को हो पा रहा है। तो ये वजह हो रही होती है कि वो मेटाबॉलिज्म उनका स्लो है, वो भी ज़्यादा फाइबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया ना, होल ग्रेन को फोकस कर लें और साथ में फ्रूट्स को फोकस कर लें, ठीक है। होल फ्रूट जिस तरह होल एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ऐड कर लें। उसके बाद फाइबर में भी अब ये एक पॉइंट फाइबर का भी आ जाता है इसमें कि आप लोगों ने फाइबर भी अच्छा देंगे। एक तो फाइबर आप लोगों के क्या करेगा, गुड बैक्टीरिया को फीड करेगा, दूसरे नंबर पे इस फाइबर ने आपका स्टूल जो उनसे बल्क बनाना है स्टूल का, तो वो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगी, आपके जिस्म से कचरा निकलेगा, ठीक है। यही कचरा जो अंदर जमा हुआ पड़ा है उसे तोड़ेगा और वो वहाँ से जो दीवारों के साथ कचरा लगा पड़ा है, मैदे की दीवारों के साथ जो बेली एरिया में सारा वो फैट है, वो उसको तोड़ के उसे वो जिस्म से निकालने में मदद करेगा। ये फाइबर को आप लोगों ने ज़रूर ऐड रखना है। अब उसकी मैंने दोनों किस्में भी बता दी हैं कि अगर नहीं वो एक लोगों को ये हजम हो रहा तो दूसरी फॉर्म वो चूज़ कर ले। ये बात हो गई है। अब आप लोगों ने अपना जो पीरियड साइकिल में आप लोगों ने अपनी जो फास्टिंग है, अब एस्ट्रोजन लेवल यहाँ जमा है। एस्ट्रोजन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रोजन को के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, एस्ट्रोजन को कम करने के लिए स्ट्रैटेजी है फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो मदद करती है। वो इंसुलिन को भी आप लोग, दो चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी उससे, जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन है जिस्म के अंदर वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम होगा, और इंसुलिन भी जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, इसे फैट स्टोरिंग हार्मोन भी आप कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट है उसे जाकर स्टोर कर रहा होता है। तो आप लोगों ने फास्टिंग आपकी इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करेगी। लेकिन औरतों ने
मेरे हार्मोन्स वाला वीडियो समझ के चलें। आप लोगों की फास्टिंग डिफरेंट है। आप लोगों ने पीरियड से जो पहले के दिन होते हैं उनमें फास्टिंग का लेवल अपना हाथ होला रखना है उसमें फास्टिंग को। तीसरी चीज़ आप लोगों ने स्ट्रैटेजी में ऐड करनी है बिटर चीज़ें, जैसे कि लीमू हो गया, अदरक हो गया, करेला हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने, ग्रीन टी हो गई, ये बिटर में भी आ जाएंगी चारों चीज़ें, ये इन चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, ठीक है। ये बहुत मदद करेंगी आपके जो एस्ट्रोजन लेवल को कम करने में, कोर्टिसोल लेवल को कम करने में, जिस्म से कचरा निकालने में, आपके लीवर को आज़ाद करने में, आपके लीवर को फ्री अपना काम करने के लिए, छोड़ने के लिए। मैंने अभी बताया ना लीवर के पास और बहुत से काम है। उसके बाद प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है। आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करेंगे, ये आपको बार बार भूख नहीं लगाएंगे, बार बार इंसुलिन को नहीं आने देगी। प्रोटीन इंसुलिन बार बार नहीं आएगी। मैंने अभी क्या कहा कि इंसुलिन क्या है, फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो बार बार खाएंगे तो बार बार इंसुलिन आएगी, बार बार फैट को स्टोर करेगी, तो जो पहले ही इतनी स्टोर हुई पड़ी है उसको कौन तोड़ेगा। तो आप प्रोटीन खाएंगे तो बार बार इंसुलिन नहीं आएगी, मज़ीद फैट स्टोर नहीं होगा, जो जमाशुदा है उस पर काम हो सकेगा। ये ब्रेक आएगा तो ये काम हो सकना है, ठीक है। अब एक्सरसाइजेज आपने सारी वैरायटी की इसमें डालनी है। हिट एक्सरसाइजेज भी चाहिए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल जो वर्कआउट है वो भी आप लोगों को मैंने वीडियोस की बनाई हुई है कि जो बड़ी परेशान ना हों कि हाई इंटेंसिटी में जो बड़ी एज की औरतें हैं, 50 से ऊपर हैं, वो नहीं कर पाएंगे, मर्द औरतें, बिल्कुल मैंने उनके लिए हिट आसान बना दी है। मैंने हिट एक्सरसाइजेज के नाम से कि किस तरह से आपने अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ करना है। वो खड़े खड़े ही जो अभी वेट ज़्यादा है, बेली एरिया ज़्यादा है, नहीं कर सकते, उनको बैठ के भी एक्सरसाइजेज बता दी हैं जो हिट में बता दी हैं मैंने बैठ के, कि आप लोग फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हो मेरी वीडियो से। मैंने बैठ के भी बता दिए, जो खड़े नहीं हो सकते, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर उनको बता दिए, जो चल के कर सकते हैं उनको चल के बता दिए कि ये आप लोगों ने करनी है। मेरा वो वाला वीडियो बहुत ज़रूरी है, वो आप लोग सुने। हफ्ते में 3 दिन हिट एक्सरसाइजेज आप लोग करें, 2 दिन डंबल एक्सरसाइजेज करें, 2 दिन आप लोग वॉक करें। वॉक बहुत अच्छा कोर्टिसोल लेवल कम करती है, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ हार्मोन को भी बूस्ट करती है और आपका कोर्टिसोल भी कम करती है। इससे क्या होगा कि नया कोर्टिसोल नहीं आएगा, जो पुराने वाला है उसको उस पर काम करने के लिए जिस्म को मौका मिलेगा। जो नए वाला उसे वो नहीं स्टोर होता रहेगा वहाँ पे आके। तो इन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है और आपको यकीनन आई प्रॉमिस आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आपका बेली फैट कम करने में। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।